दुनिया में शायद ही कोई ऐसी औरत या लड़की होगी जो ये चाहती ना हो कि वो अपने शौहर के दिल की मलका बनकर रहे। हर किसी औरत का यही ख्वाब होता है कि वो अपने शौहर के दिल की मलका बनकर रहे, उसके दिल पर और उसके घर पर राज करे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी ही टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने शौहर की बहुत ज़्यादा मनपसंद बीवी बन जाएंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो आज का व्लॉग जी मैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 10 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले जी मैंने अपने रूम की कर दी है क्लीनिंग और सीन कुछ इस तरह से है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं अपना फेस रिवील नहीं करती, तो मैं आपसे फ़ेस टू फेस बात नहीं कर सकती, इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन के काम जो है वो शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखते जाएं और हम अपने टॉपिक को कैरी ऑन करते जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जी मैंने नाश्ता किया था जिसमें मैंने ब्रेड ली थी, 3 स्लाइसिस रखे थे लेकिन खाए मुझसे नहीं गए, तो मैंने बस 2 ही स्लाइसिस के अंदर जो है एक अंडा जो है लगा कर और उसको चाय के साथ जो है ना वो बस बड़े मज़े से जो है ना वो मैंने खा लिया था। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। हर औरत का ये ख्वाब होता है कि वो अपने शौहर के घर की और उसके दिल की मलका बनकर रहे। तो कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी टिप्स बहुत पसंद आएंगी। टिप नंबर 1, शादी के बाद हर लड़की को अपने शौहर से मोहब्बत होती है और कुछ लड़कियों के मोहब्बत का ये आलम होता है कि वो ये चाहती हैं कि ससुराल जाने के फ़ौरन बाद ही वो अपने शौहर को लें और अलग हो जाएं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को अपनी शौहर से मोहब्बत है तो उससे जुड़े हुए रिश्तों से भी आपको मोहब्बत होनी चाहिए। लाइक आपके ससुराल में नंदे हैं, आपके ससुराल में देवर हैं, जेठ हैं, सास हैं। देखिए, आप अगर अपने घर से जा रही हैं तो आप अपने बहन भाइयों को छोड़कर जा रही हैं, उनके साथ भी तो आप रहते थे ना। देखिए, जब इंसान बहन भाइयों के साथ रहता है ना तो बहन भाइयों में भी सबका मिजाज एक जैसा नहीं होता। किसी का मिजाज किस तरह का होता है और किसी का मिजाज किस तरह से होता है। तो क्या होता है कि आप उन सब के साथ रहकर गुजारा करते हैं ना कि जी हमने इनके साथ रहना है, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी मजबूरी है, आपने अपने घर वालों के साथ रहना ही रहना है। तो यही चीज़ ससुराल वालों के साथ है। जब आप अपने शौहर से मोहब्बत कर सकती हैं तो उनके घर वालों से मोहब्बत क्यों नहीं कर सकती। देखिए, अगर आप अपने शौहर के घर वालों से मोहब्बत करना शुरू करेंगी ना तो ये एक सबसे पहला प्लस पॉइंट होता है आपका अपने शौहर के दिल में जगह बनाने का। मैं आप लोगों को अगर अपना सीन बताऊं तो मैं आप लोगों को कभी अपनी रिश्ता स्टोरी भी सारी सुनाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन क्या है कि जब मैंने अपने शौहर से मुझे मोहब्बत थी ना तो मैंने उससे जुड़े सब रिश्तों से मोहब्बत की। तो उससे क्या हुआ कि मेरी जो इज़्ज़त थी वो ससुराल वालों के दिल में भी बढ़ी और मेरे शौहर के दिल में भी बढ़ी। टिप नंबर 2, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने शौहर से किसी ना किसी चीज़ की फरमाइश कर देते हैं, लेकिन एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए समझते हुए शौहर आपकी फरमाइश को वक्ती तौर पर कभी कभार पूरा नहीं कर पाता। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शौहर के साथ लड़ाई झगड़ा करें या उसको ताने दें कि जी तुमने तो मुझसे शादी कर ली है लेकिन तुम मुझे कुछ दे नहीं सकते हो, मेरा ख्याल नहीं रख सकते हो, मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि जिस वक्त आपने शौहर से कोई फरमाइश इस तरह की है कि शौहर उस वक्त वो फरमाइश पूरी करने की काबिल नहीं है, उसके पास पैसे नहीं हैं या वो और कोई ऐसे मसलों में उलझा हुआ है कि वो आपकी फरमाइश पूरी नहीं कर सकता। अगर आपने शौहर से फरमाइश की है और वो किसी वजह से नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, पूरी नहीं कर सका, तो आप लोगों ने सब्र करना है, उनको कोई कड़वी कसेली बातें नहीं करनी, सब्र कर जाएं। तो ऐसा होता है कि ये चीज़ भी आपके शौहर को अपने दिल में जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी इज़्ज़त बना देगी कि देखिए मेरी बीवी ने मुझसे कहा लेकिन मैं अगर नहीं पूरी कर सका तो उसने मेरी मोहब्बत में मुझे आगे से कुछ नहीं कहा, मुझे बातें नहीं सुनाई, मुझसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया, खामोशी के साथ अपना वक्त जो है वो गुजार लिया। टिप नंबर 3, जब भी आप लोगों की ससुराल में से किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए, लड़ाई झगड़े से मुराद ये है कि आपकी सास ने कुछ कह दिया या आपकी जिठानी ने कुछ कह दिया या आपकी देवरानी ने कुछ कह दिया, तो देखिए सबसे पहले मर्द जो होता है ना उसको ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी बीवी उसकी माँ के साथ
बहस करें या लड़ाई झगड़ा करें। तो अगर आपको की सास ने आपको कुछ कह दिया या कहीं जाने से रोक दिया, अगर आप वक्ती तौर पर उनकी बात मान लेंगी तो आपके शोहर के दिल में आपका मुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि देखें इसने मेरी खातिर, मेरी मोहब्बत की खातिर मेरी माँ की बात मानी है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी एहसास होता है और कुछ लोगों को देर से एहसास होता है, लेकिन शादी जो होती है ना एक जुआ होता है। वो कहते हैं ना लग गया तो तुक्का, नहीं लगा तो भी। लेकिन इसको जो है ना, इस जुए को चलाने के लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। जब आप अपने शोहर के दिल पे राज करती हैं ना तो उसके घर पे आप ऑटोमेटिकली राज करने लग सकती हैं। ठीक है। टिप नंबर 4 ये कि जब भी आपका कहीं जाने का दिल करता है बाहर, और बाहर जाकर कभी भी अपने शोहर से इस तरह की कोई भी फरमाइश ना करें। देखिए हर बीवी को पता होता है कि उसके शोहर का बजट क्या है, उसकी पॉकेट में कितने पैसे हैं। अब यहाँ पे कुछ लड़कियाँ मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगी कि जी हमें नहीं पता होता, लेकिन सब बीवियों को पता होता है कि जी मेरे शोहर की इस टाइम कंडीशन क्या है, मेरे घर में कंडीशन क्या है कि मैं इस तरह की फरमाइश करूँ। मैं आपको बताऊँ कि अब अगर मैं बात करूँ अपनी इस वक्त की लाइफ़ की और मैं अपनी शादी के लाइफ़ की बात करूँ तो मेरी लाइफ़ टोटली चेंज थी। मैं कभी भी अपने हस्बैंड से ऐसी फरमाइश नहीं करती थी जो मुझे पता था कि वो पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ससुराल में रह रहे होते हैं ना तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो रहा होता है ससुराल के हालात का, कि ससुराल में इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, किस तरह के हालात चल रहे हैं। अगर आप अपने शोहर के साथ ताउन करेंगी, अगर आपके शोहर ने किसी का काम करने के लिए बोल दिया या कोई ऐसी बात कह दी जो आपको नागवार गुजरी है या आपको पसंद नहीं है, तो क्या है आप खामोशी से अपने शोहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए अगर उनकी वो बात मान लेती हैं, कुछ टाइम खामोश रह लेती हैं किसी बात के लिए, या फिर जो काम उन्होंने कहा है आपका नहीं भी दिल चाह रहा लेकिन आप अगर कर देती हैं ना, तो हस्बैंड को बहुत अच्छे से पता होता है कि जी मेरी बीवी को ये चीज़ पसंद आ गई है और ये चीज़ पसंद नहीं आई है। और जब उनको पता होता है ना कि मेरी खुशी के लिए मेरी बीवी ने ये काम जो मैंने उसे कहा है उसको पसंद नहीं था, उसने फिर भी कर दिया है। काम से मुराद यही होता है ना कि घरेलू कोई नाचाकी हो गई है या घर का कोई ऐसा काम उसने कह दिया या घर वालों ने किसी ने कह दिया कि जी अपनी बेगम से करवा लो और आपका दिल नहीं है वो करने के लिए, लेकिन आप अपना आराम, अपना सुकून सिर्फ अपने शोहर की मोहब्बत के लिए छोड़कर उठ गए हैं काम करने के लिए, तो ये चीज़ भी आपके शोहर को आपका दीवाना बनाने के लिए काफ़ी होती है कि उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि भाई मेरी बीवी तो अपने दुख में, परेशानी में भी खड़ी हो रही है। अगर मैं आपको अपना सीन बताऊं तो जब मेरी शादी हुई थी, आप यकीन करें मुझे शादी से पहले कोई काम नहीं आता था, लेकिन जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद मैंने घर में यहाँ पर आई, मैंने देखा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे हस्बैंड ये चाहते हैं कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मैं जो हूँ रिस्पॉन्सिबल हुई। मैंने अपना आराम छोड़ा, अपना सुकून छोड़ा। मेरी सास अम्मी हैं वो बीमार थी बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से घर में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस भी आए, तो मैंने हर तरह से अपने हस्बैंड का साथ दिया। आज मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हारी बहुत बात मानता है। देखिए उन लोगों को किसी को भी नहीं पता, मेरी फैमिली वाले बहुत सारे ये लोग कहते हैं कि जी आपके हस्बैंड तो बड़ी बात मानते हैं, आप जो कहती हैं वो फ़ौरन मानते हैं। देखिए उसके पीछे क्या रीज़न है आप लोगों को ये स्टोरी बताने का, ये सारी चीज़ें बताने का कि मैं अपने पर्सनल इस तरह की चीज़ों से गुजरी हुई हूँ। फाइनेंशियली क्राइसिस मैंने काफ़ी ज़्यादा देखे हैं। जब मेरी शादी स्टार्ट हुई, मेरी मदर इन लॉ काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, मैं कभी आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी। तो क्या है कि मैंने उस वक्त अपने शोहर का हर तरह से साथ दिया, फाइनेंशियली भी, फिज़िकली भी, इमोशनली भी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, मेरी एज बहुत कम थी, मुझे उन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता था। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी, आपको अगर कोई रवैया आपका ससुराल का कोई तकलीफ़ दे रहा है ना, तो बजाय इसके कि आप उन रिश्तों से लड़ें, आप अपने हस्बैंड से बैठ के बात करें। उससे होगा ये कि आपका हस्बैंड अपने घर वालों को आपसे बेहतर जानता है, उसको पता है कि उसका कौन सा भाई, कौन सी बहन या उसकी कौन सी भाभी किस मिजाज की है। वो आपसे पहले शोहर जो है ससुराल में, जो आपका ससुराल है, वो अपने बहन भाइयों के साथ एक ज़िंदगी गुजार चुका है, वो उनके बारे में बहुत अच्छे से जानता है। तो वो क्या करेगा कि वो आपको उसके मुताबिक गाइड करेगा कि आपका जो नेक्स्ट लाए अमल है वो क्या होना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को टिप नंबर 5 ये दूंगी कि अपने हस्बैंड की फ्रेंड बनने की, यानी कि दोस्त बनने की कोशिश करें, उनके दुख सुख की साथी बने, ना कि आप उनको ताने दें। मैंने बहुत सारी अपनी फैमिली में भी लेडीज़ देखी हैं कि वो अपने हस्बैंड को हर टाइम कोसती रहती हैं कि ये नहीं करते, ये वो नहीं करते, लेकिन वो ये नहीं देखती
कि हमारे ससुराल में इस वक्त चल क्या रहा है, हमारी फैमिली जो है किसी क्राइसिस से गुजर रही है या घर में कोई बीमारी से चल रहा है या कुछ इस तरह से है। लेकिन क्या होता है कि वो डायरेक्ट अपने हस्बैंड्स को जो है वो कसूरवार ठहरा देती हैं हर चीज़ की, और अपनी ज़िंदगी जो है ना वो खाम में अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़े में और दूसरों के साथ लड़ने के चक्कर में जो है ना वो अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो तबाह बर्बाद कर देती हैं। तो ये थी जी मेरी आज की टिप्स जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, सीखा और वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इंशाल्लाह ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज़ मैं आप लोगों के साथ मोटिवेशनल लाती रहूँगी, ताकि मेरी बहुत सारी बहनें जो इस तरह के चक्कर में पड़ जाती हैं और अपनी ज़िंदगियाँ अपने हाथों से ख़राब कर देती हैं, जो मोहब्बत से गुजरने वाले साल होते हैं ना वो तलखियों की नज़र कर देती हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कम अक्ली की वजह से और अदम बर्दाश्त की वजह से। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहूँगी, जब आप ससुराल जाएँ ना तो अपना दिल बहुत ज़्यादा बड़ा करके जाएँ, क्योंकि जब अगर आपका दिल बड़ा होगा, आपके अंदर ज़र्फ़ आप लोगों का बड़ा होना चाहिए। आप लोगों को मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि आप लोगों को सुनने की आदत होनी चाहिए, कि किसी ने अगर आपको कुछ कह दिया है तो आपके अंदर बर्दाश्त की ताकत अगर होगी तो ही आप अपने शौहर के दिल पर राज करेंगी। ज़िंदगी में अच्छे बुरे फेज़ सबकी लाइफ में आते हैं। किसी की स्टार्ट वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है और मिड टाइम में या एट द लास्ट टाइम जो होता है ज़िंदगी का उसमें आपके पास क्राइसिस आ जाते हैं, और कुछ का जो है वो स्ट्रगलिंग टाइम जो है वो स्टार्ट में ही आ जाता है। तो अगर स्टार्ट में ही आपका स्ट्रगलिंग टाइम आ गया है तो मैं कहती हूँ कि अगर आपने स्टार्टिंग के कुछ साल अपने शौहर के को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल लिया है ना, तो आने वाली पूरी ज़िंदगी आपकी अपनी है। आपका शौहर आपका अपना है, आपका घर अपना है, आप उस पर मलका बनकर राज करेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, मेरी लाइफ के रियल किस्से हैं जो मैंने आप लोगों के साथ सुनाने हैं, आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, और इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल की वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।